से बड़ी बागवानी की हमारे को 365 दिन हाजिरी नहीं लग रही बागवानी, नहीं लग रही है। दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए, यानी स्मार्ट बागवानी करने की आवश्यकता है जी। आवश्यकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है और पॉडकास्ट की सीरीज के सिलसिले में आज जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सुमन बिक्टा। सुमन बिक्टा एक जागरूक किसान है, अच्छे बागवान हैं, लोग इनसे तरह तरह सलाह लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग ये सेशन आपका रहने वाला है। इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं ये बिलीव करते हैं कि ओनली सब बागवान जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, हर कोई मेहनत करता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एचडीपी लगा के बैठा है तो वो प्रोग्रेसिव बागवान है, कोई दूसरा नहीं है। एवरी बागवान जो मेहनत करता है वो प्रोग्रेसिव है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है और जो हमारी एक ग्रोवर्स की एक सीरीज चल रही है उसी सिलसिले में आज हम हमारे एक ग्रोवर से मिलने आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको जितना बताऊं वही कम है। हमारे साथ हैं मिस्टर सुमन बिक्टा जी। बिक्टा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप आए। हाँ जी। तो जैसा कि मैं आपके साथ मिला और मैंने आपकी जगह ये आपका ऑर्चर्ड विजिट किया है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका बागवानी में इंटरेस्ट कब बना और किस तरह, कितना समय हो गया आपको बागवानी से जुड़े हुए? अगर तो इंटरेस्ट की बात बोले तो हमारे जैसे मेन मोटिव है बागवानी है। अगर अपर हिमाचल में की बात बोले, अगर हम बागवानी के जैसे दादाजी करते थे, पिताजी ने की, विरासत आगे आगे चलती है क्योंकि हमारा मेन बागवानी है। तो जैसे जैसे जिस पर जिम्मेवारी आती है मेरे पर आई तो हमने बागवानी को आगे फॉलो किया। अब आगे बेटा है तो आगे बेटे को मेन है। अगर दूसरी ऑप्शन देखे, मानो अगर जॉब किया, फिर भी हम मेन मोटिव बागवानी करना है हमारा। तो ये अगर ये विरासत आगे आगे नहीं, हम जिन्होंने ये शुरू की हम उनको भी सलाम करते हैं। तो उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस राह पे लगाया हमारे को। भगवान और इन महाराज की दया से हमारे को अच्छी राह पे मिला। तो अपर शिमला में एक विरासत है हमारे को की बागवानी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे 25 सालों में मैं बात करूँ, अगर पुराने समय में और आज के समय की बात करें, क्या चैलेंजेस ग्रोवर्स को देखने को मिल रहे हैं बागवानी में आज की डेट? अगर चैलेंज थोड़ा क्लाइमेट है, हाँ जी, थोड़ा मौसम साथ दे। हाँ जी। अगर एप्पल की बात बोले जाए है तो ये 7,000 से प्लस वाली क्रॉप है। तो अगर हमारे चिलिंग हावर पूरे होने चाहिए। थोड़ा इसमें थोड़ा चैलेंजेस ये आ रही है, थोड़ा हमारे को नहीं, एक बागवानी कर रहे हैं, थोड़ी स्मार्ट बागवानी नहीं हो रही हमारे से। नहीं कहीं सॉइल मैनेजमेंट नहीं, कहीं ट्रेनिंग प्रोनिंग की बात बोली। अगर हम सबसे बड़ी बागवानी की हमारे को 365 दिन हाजिरी नहीं लग रही है। अगर देखते हम तो अगर तो थोड़ा बागवान कहाँ एक्टिव होता है जी, पिंकवुड पे। हाँ जी। पिंकवुड पे क्यों होता है कि हमारे क्रॉप लगेगी। पर मैं नहीं मानता कि हम देखते हैं कि 365 दिन की मेहनत हमारी, जब तक वो हमारे को मार्केटिंग नहीं होती, अच्छी मार्केटिंग नहीं, उसको बोलते हैं बागवानी। हम जो अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बाकी नहीं है। तो सेब के लिए नहीं, हर चीज़ का होना बहुत जरूरी है और एज ए जॉब कंसीडर करना चाहिए। हाँ जी। सॉइल मैनेजमेंट कैसा है, खाद गोबर, ट्रेनिंग प्रोनिंग, फिर तुड़ान कैसा है कर रहे, स्प्रे शेड्यूल कैसा फॉलो कर रहे जी, यानी स्मार्ट बागवानी करने की आवश्यकता है। सर, जैसे आज की डेट में बात करें तो कुछ एक चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे बात करें पत्ते के खराब होने की, कि जहाँ भी इन्फेक्शन शुरू हुई है अल्टरनेरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या रीजंस रहे जो इस तरह की, जो एकदम से कुछ एक जगहों पे लोगों ने कंट्रोल भी किया, पर क्या रीजन, आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? अगर मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ, प्रोनिंग हमारे को 60% बोलूँगा प्रोनिंग। हाँ जी। जब तक हमारे को हर ब्रांच पे, हर टेन्योर, हर प्लांट को नहीं, हाँ जी, सन पेनिटेशन प्रॉपर नहीं मिलती नहीं। हाँ जी। तो बिल्कुल अगर वो आज से 90 से पहले वाली बात करते नहीं, पहले प्लांट लगता था 20 फुट के दायरे में लगता था, 20 फुट में लगता था। लोग बोलते थे कि 40 पेटी भी होती है प्लांट से। तो आज की डेट में हमारी बागवानी कहाँ आ गई, 8 से 10 फुट में। हाँ जी। प्रॉपर तरीके से हमारे को सन पेनिटेशन नहीं मिल रही,
कनोपी नहीं बन रही जी, फिर जिसमें जो वीगर प्लांट होगा उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी नहीं है कि आज की डेट में वो प्लांट नहीं बनते, प्रॉपर कनोपी बने और सन पर्निकेशन मैं 60% तो बोलूँगा ये प्रोनिंग, प्रूनिंग। फिर बोलूँगा 30% सॉइल मैनेजमेंट। हाँ जी, जब हमारी पाचन क्रिया ठीक होगी, हेल्दी होगा शरीर, तो पेड़ भी तभी तंदुरुस्त रहेगा जब उसको खान पान जड़ और उसका पूरा सब कुछ सही है। बाकी स्प्रे उस डोल भी फॉलो टाइम से, टाइमिंग बहुत कंपल्सरी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई बोलता नहीं माइट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माइट लग रहा है जी, हम मैक्सिमम हम जागते कब है जी, जब हमारा पत्ता ब्राउन हो चुका होता हाँ है, जी, तब तक वो क्लोरोफिल चार चुका होता है हाँ कीड़ा। जी, हाँ जी, इसलिए हमारे को जब वो इसका लाइफ सर्कल जब से शुरू होता है, मानो 20 मई के बाद, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता, थोड़ा उस टाइम हम अगर स्प्रे पे जाएंगे नहीं, कम होगा। तो सर मेजर आपने जो बताया कि प्रूनिंग का एक मेजर रोल रहा, प्रोनिंग हमने भी यही ऑब्जर्व किया कि जिन ऑर्चर्ड में जहाँ एयर फ्लो सन पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं थी वहाँ, और जहाँ जड़ थोड़ी कमजोर थी वहाँ जल्दी ये इन्फेक्शन जो है देखने को मिली। कहीं कहीं ये पानी रुक गया, रूट रोट लग गया। हाँ रूट की वजह से कुछ ऐसी मेजर चीजें। मैंने बोला दुआ और दवा हाँ जी, हाँ जी, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, हाँ जब जी। तभी दवा भी तभी लगी जब हमारी दुआ होगी, इसलिए थोड़ा उस तरह दोनों साइड का हाँ मिक्स जी, ही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, एक और चैलेंज था, जैसे जून के टाइम पे एक चैलेंज लोगों को बहुत देखने को मिला, अभी हालांकि फिर ये देखा जा रहा है, बुली एप्पल एफिड की समस्या बढ़ने लगी। आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखो इतनी बड़ी बीमारी है नहीं उल्ली। अगर हमारे शुरू में स्टार्टअप हो रही नहीं, अगर हम एक पिट्ठू वाले पंप से भी कहीं कर देंगे ना, ये थोड़ी हवा से फैलने वाली, कहीं एक से एक, अगर वहीं हम मैनेज कर पाते हैं ना जी उसको, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितनी की माइट या ब्लाइट की बोलते हैं। तो जैसे अभी हम आखिरी चयन की तरफ जा रहे हैं सबसे फंजी साइड के, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट के ऊपर स्विच किए थे जब जिस तरह की रिकमेंडेशंस आई और जिस तरह का अभी वेदर भी रहा। अभी आखिरी स्प्रे के चयन में बागवान को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अभी इस समय में, जो भी हार्वेस्टिंग के कुछ करीबी हैं लोग जो स्प्रे के लिए जा रहे हैं अभी लास्ट में, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर तो देखो, एक तो शेल्फ लाइफ की तरफ भी जाना पड़ेगा, हाँ जी, फ्रूट की थोड़ी शेल्फ लाइफ। आगे कंज्यूमर कैसा बैठा है जी, हमारे को बॉम्बे में बैठा है, कहीं दिल्ली में बैठा है, वहाँ तक हमारे को फ्रूट पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचेगा जी? हाँ जी, अगर थोड़ी शेल्फ लाइफ होगी तो थोड़ा कैल्शियम की ओर भी जाना पड़ेगा, फिर फंजीसाइड की ओर भी अच्छे मेलिक्यूल बनाने पड़ेंगे जी हाँ जी, थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी शेल्फ लाइफ हाँ जी, होनी चाहिए फ्रूट में नहीं। हाँ जी, हाँ इसलिए जी, हाँ जी। आपने क्या फंजीसाइड इस्तेमाल किया सर अभी लास्ट स्टेज में? अभी लास्ट स्टेज पे हम लूना किया, हाँ जी, हाँ जी, लूने के हम 3 साल से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिस चीज़ का मैं वो बात नहीं बोलूँगा कि कोई कंपनी की प्रमोशन करने की, जिस चीज़ के अच्छे रिजल्ट हो गए वो उसको अच्छा बोलेंगे, हाँ जी, हाँ जी, जिस चीज़ के नहीं हो गए तो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे को तो बागवानी, हमारे को अपने से मतलब है जी, कोई कंपनी से हमारे को मतलब है, हमारे को तो अपना प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ हर जी, चीज़ अपनी प्रोडक्ट के लिए लड़ेगा जी, हम क्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, तो जैसे आप है जी, हाँ जी, आपने अपने प्रोडक्ट के लिए लड़ेंगे, जिसको अच्छा है वो अच्छा लगेगा जी, वो अच्छा अपनाएंगे, हाँ तो जी, इसलिए हमने लास्ट में लूना किया जी, हाँ जी, तो अच्छे रिजल्ट लगे, थोड़ी अच्छा। शेल्फ लाइफ भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। सर एक थोड़ी सी चीज़ जैसे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि लूना के लिए एक लोगों के अंदर एक डर है लास्ट में कि वो लीफ फॉल ज़्यादा करवाता है या हेल्दी लीव्स को भी इफेक्ट करता है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसके रिलेशन में? अगर लूना की बात करें जी, अगर आपका शरीर फिट है जी, हाँ जी, कोई भी दवाई लग जाएगी। हमारा प्लांट भी कितना हेल्दी है, अगर हेल्दी है तो कोई भी दवाई लग सकती है। ऐसा नहीं है कि लूने से पत्ता झड़ेगा या किसी इससे झड़ रहा है। सबसे पहले तो प्लांट कैसा हेल्दी है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, प्लांट पे बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे अब जैसे बागवानी चैलेंज होता जा रहा है, एक तो 365 की अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, दूसरा अलग-अलग वेदर भी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि किस तरह की क्रॉपिंग, अगर कुछ और सब्स्टिट्यूट्स, क्या-क्या क्रॉप्स के ऊपर बागवान जा सकते हैं? आप जो भी खुद की प्रैक्टिस भी आप ट्राई करते हैं, नए-नए आप ट्राई कर रहे हैं अपने एरिया में, क्या-क्या चीज़ें सक्सेसफुल हो पा रही हैं? अगर हम जब वो 100 साल पहले जब हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने भी जब ये बागवानी शुरू की, फिर भी एक ऑप्शन थी। पहले क्या होता था, आलू होते था, अनाज होता था, फिर एक ऑप्शन के तौर पे क्या लगाया, सेब लगाया। हुँ,
तो आज की डेट में एक ऑप्शन ढूंढी उन्होंने, आज ये ऑप्शन बड़ी होगी, तो इसके साथ हमारे को भी एक थोड़ी ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात बोलूँ 6000 की हाइट पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन भी है, जैसे मानो पलम है, पियर्स है, फिर दूसरी कोई और भी ऑप्शन अपना लेने की, फिर इसमें पियर्स में और वैरायटी आए, तो अपनाना थोड़ा ज़रूरी है। ये एक सिंगल ऑप्शन पे डिपेंड रहना थोड़ा टफ हो जाएगा हो हमारे जाएगा। को। हाँ जी, तो इसलिए अपनानी चाहिए। जब पलम के अगर फ्रूट है, कोई भी फ्रूट खा रहा है तो फ्रूट उगाना। बिल्कुल 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 सर। सर ये चीज़ रही थी, अगर पेयर की बात करें, रस्ट माइट को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स आप फॉलो कर रहे हैं अगर? रस्ट माइट के लिए एक तो पेटल फॉल शुरू होता है उस टाइम हम मोमेंटो कर रहे हैं उस पर। अच्छा, जैसे पेटल फॉल होता है उस तुरंत उस टाइम हम मोमेंटो कर रहे हैं, तो हर साल उसकी अगर वो कॉमन स्टेज पे वहाँ ज़्यादा इंसेक्ट अटैक करता है, फिर वो आगे आगे फैलता रहता है, वो स्किन फैलती रहती, तो उसी टाइम पेटल फॉल पे हम हर साल मोमेंटो मोमेंटो कर रहे हैं। वो की। बिल्कुल। सर आखिरी शब्द में ये जानना चाहूँगा, कुछ एक सुझाव अगर आप देना चाहें अपनी तरफ से कि लास्ट पे फ्यू वर्ड, जो यंग ग्रोअर्स अभी बागवानी में आ रहे हैं, आपके खुद के बेटे भी अभी बागवानी में जुड़ रहे हैं, कुछ एक शब्द जो आप बताना चाहते हैं लास्ट में, कुछ एक अपनी तरफ से सुझाव जो लोगों को देना चाहें? अगर बागवानी के एक विरासत मिली हमारे को, हाँ जी, हाँ जी, इसको संजोए रखना पड़ेगा हमारे। बिल्कुल सर। हम इतने खुशकिस्मत है कि हम इधर पैदा हुए, तो इसको विरासत को अगर ऐसे चलाना पड़ेगा हमारे को। आगे आगे स्मार्ट बागवानी करेगी, थोड़ा नशा मुक्त होना पड़ेगा। अगर प्लांट की बात करूँ, कनोपी मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, प्रोनिंग, सॉइल मैनेजमेंट, मैं बोलता हूँ सिंगल चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। 365 दिन अच्छा, सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। सर पे करना पड़ेगा। फिर दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए। अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा ना, एक पिंक वर्ड भी एक्टिव नहीं होना पड़ेगा हमारे। हाँ जी, हमारे को वो होना पड़ेगा आफ्टर हार्वेस्टिंग से एक्टिव, अगली हार्वेस्टिंग तक एक्टिव रहेगा ना। हाँ जी, स्मार्ट बागवानी करनी, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप आए, धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू।